का आयोजन कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। जैसे जैसे कि मेरा आप सबको पता है कि वृत्त किसे कहते हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले वृत्त की। वृत्त एक बिंदु, यानी वृत्त कौन सी आकृति है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वृत्त एक द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय आकृति जिसके केवल दो माप होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो वृत्त एक द्विविमीय आकृति है। और वृत्त किसे कहते हैं, एक बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। एक बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और ये बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। और उस बिंदु से नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया। वृत्त किसे कहते हैं, एक बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक वृत्त कहलाता है। और वह बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। उस बिंदु से वृत्त की परिधि तक या बिंदुओं के बिंदु पथ तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या को अपन r से प्रदर्शित करते हैं। अपन बात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, वृत्त के अनुदिश एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ r त्रिज्या है 2 और पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। फिर अपन बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, किसी बंद आकृति द्वारा घेरी गई जगह या स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² वर्ग इकाई। हाँ जी, जब भी अपन किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इकाई हमेशा वर्ग इकाई आएगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा πr², वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 15.1 के अंदर अपन वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल संबंधित सूत्र काम में आएंगे। और ये प्रश्नावली मैं आपको बता दूं कुल 5 अंक की है। ये प्रश्नावली कुल अंक 5 है, जिसके 2 प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 2 अंक का और एक क्वेश्चन आता है 3 अंक का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 15.1। तो 15.1 के अंदर वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, इनके बारे में। ठीक है। अब अपन बात करते हैं जैसे व्यास क्या होता है, व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीवा का। किसका पता होना चाहिए, जीवा किसे कहते हैं। तो जीवा की परिभाषा सुनो, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। जीवा किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। यहाँ AB एक क्या है, जीवा है। यहाँ AB क्या है, जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से निकलती है, जिसे व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ से निकलती है, वृत्त के केंद्र से निकलती है, जिसको अपन वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास का मान त्रिज्या से 2 गुना अधिक होता है। और व्यास दिया हो, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपन व्यास में 2 का भाग देंगे। आया समझ में। तो अपन ये थी इसकी बेसिक जानकारी, ये थे इसके सूत्र। अब अपन 15.1 प्रश्नावली के बारे में बताता चाहूंगा आपको मैं। जैसे इस प्रश्नावली के अंदर ऐसे प्रश्न है, जैसे एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल वह परिधि ज्ञात कीजिए। अपने को दिया हो क्या, एक वृत्त की त्रिज्या कितने सेमी है, 5 सेमी। याद करना वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप सूत्र लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और आपको r का मान कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7। r = 7 सेंटीमीटर। सूत्र में मान रख दो। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू
आर का मान 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया। 22 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। 22 इंटू 7 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। फिर अपन बात करते हैं इसकी परिधि। तो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि का सूत्र, वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। सूत्र में मान रख दो, 2 गुणा 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, तो वर्त की परिधि का मान आ गया 44 सेंटीमीटर। ये तो एकदम से सिंपल क्वेश्चन है। अपन थोड़ा सा इसके विपरीत चलते हैं। यदि एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि यदि एक वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को दिया हुआ क्या है? ये अपने को प्रश्न में क्या दिया हुआ है? एक वर्त जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? वो ये सोचते हैं कि 44 सेंटीमीटर वर्त की त्रिज्या है। नहीं, ये वर्त की त्रिज्या नहीं, साफ साफ दिया है कि एक वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वर्त की त्रिज्या। दिया हुआ क्या है? वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? आपको दिया हुआ है वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन वर्त की परिधि के सूत्र से सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे? वर्त की त्रिज्या। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। मान किसका चाहिए? आर को। तो 2 पाई का अपन क्या करेंगे? पक्षांतरण। क्या करेंगे? पक्षांतरण। और गुणा की संख्या हमेशा किस में जाएगी? भाग में। आर इक्वल टू 44 बट्टे में 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर इक्वल टू 44 बट्टे 2 गुणा 22 और ऊपर क्या चला गया? 7। 44 से 44 कट गया, और का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। और अब अपन इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? अपन 15.1 की बात करते हैं। इसके अंदर पहला उदाहरण ये है जो मैंने आपको बताया, दूसरा भी है। अपन बात करते हैं तीसरे उदाहरण की, और वो हैप्पी इंपॉर्टेंट और आने के भी चांस है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? देखो, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है? एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी पहिए की पहले अपने को क्या निकालनी है? त्रिज्या। और त्रिज्या अपन कैसे निकाल? देखो, कुल दूरी कितनी तय कर रहा हो? 11 किलोमीटर। कितने चक्कर में? 5000 चक्कर में। यानी अपन सबसे पहले कितने चक्कर की दूरी ज्ञात करेंगे? एक चक्कर, क्योंकि एक चक्कर में तय की दूरी क्या कहलाती है? वर्त की परिधि। और वर्त की परिधि से अपन वर्त की क्या ज्ञात कर लेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास। आया समझ में? तो देखो सबसे पहले अपने को दिया है कुल दूरी, कुल दूरी इक्वल टू 11 किलोमीटर। अब देखो ये इकाई क्या दी हुई है यहाँ? किलोमीटर। अपन किलोमीटर को किस में बदल देते हैं? मीटर या फिर सेमे में। तो किलोमीटर में देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो अपन किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 इंटू 100 से क्या करेंगे? गुणा। तो अपन इसको लिख देंगे या 11 गुणा 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये आ गई कुल दूरी। और चक्रों की संख्या कितनी है अपने पास? चक्रों की संख्या बराबर है 5000। अपने को क्या चाहिए? एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी का सूत्र क्या होगा? कुल दूरी बटा चक्रों की संख्या। एक चक्कर में
तय की गई दूरी बराबर क्या होगी, कुल दूरी बटा चक्रों की संख्या। ये सूत्र लगेगा। क्या सूत्र लगेगा, एक चक्कर में तय की दूरी का सूत्र क्या होगा, कुल दूरी बटा चक्रों की संख्या। कुल दूरी कितनी है, 11 इंटू 1000 इंटू 100 बट्टे में कितना आएगा 5000। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 का भाग 100 में कितनी बार गया, 20 बार। बचा क्या, या लिख देते हैं 11 इंटू 20 यानी 220 सेंटीमीटर। ये 220 सेंटीमीटर क्या है, एक चक्कर में तय की गई दूरी। और एक चक्कर में तय की गई दूरी को अपन क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। यानी 2 पाई आर इक्वल टू कितना आ गया 220। अभी वही तरीका, आर का मान चाहिए तो 2 पाई गुणा में किस में जाएगा, भाग में। आर इक्वल टू 220 बट्टे में 2 गुणा पाई का मान 22 और बट्टे वाला साथ कहाँ चला जाएगा ऊपर, 22 का बार 220 में कितने बार गया 10 बार। बचा क्या 10 इंटू 7 बट्टे में 2, 2 का भाग 10 में कितने बार गया 5 बार। तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 5 से 35 सेंटीमीटर। और अपने को चाहिए पहिए का व्यास, पहिए का व्यास। अब देखो त्रिज्या कितनी है 35, व्यास ज्ञात करने के लिए त्रिज्या को किससे गुणा करेंगे 2 से। तो पहिए का व्यास कितना गया 2 गुणा 35 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर। अब अपन बात करते हैं प्रश्नावली 15.1। तो प्रश्नावली 15.1 में इसी तरीके के सवाल हैं जिसमें वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल आदि के सूत्र काम मिलेंगे। तो मैं आपको 2 सवाल बताऊंगा मोस्ट, बाकी भी आप सवाल निकाल के देखो। अपन प्रश्नावली की बात करते हैं। तो प्रश्नावली में बेसिक सरल सवाल है, 1-2 सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम में आ जा सकता है। देखो एक वृत्त की परिधि व वर्ग का परिमाप बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अपने को क्या दिया, एक वर्ग की परिधि इन वर्ग का परिमाप क्या है बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल किस दिया हुआ क्या चीज, वर्ग का क्षेत्रफल कितना 484 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, देखो दिया हुआ क्या आपने, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 484। तो अपन यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे और उसके बाद में अपन वर्ग का परिमाप और वर्ग की परिधि को क्या करेंगे बराबर, वहां से वर्ग की क्या निकालेंगे त्रिज्या, और फिर वर्ग की त्रिज्या कहाँ निकालने के बाद में वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ क्या अपने को, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 484 वर्ग मीटर। अपने को मान किसका चाहिए, भुजा का, इसका वर्ग उठाएंगे तो अपन इसका क्या लेंगे वर्गमूल, क्या लेंगे भाई वर्गमूल। तो भुजा इक्वल टू वर्गमूल प्लस माइनस 484। 484 का वर्गमूल कितना होता है 22। भुजा इक्वल टू प्लस माइनस और 22, क्योंकि अपन जब भी किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 2 मान आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस। अब यहाँ देखो भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ क्या लिखोगे आप कोष्टक में लिख दो, भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अतः
वर्ग की भुजा इक्वल टू 22 मीटर। वर्ग की भुजा आ गई। अब देखो अपने को दिया क्या है, वर्ग की परिधि वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर। एक वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर। तो देखो वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर इक्वल टू 4 गुणा वर्ग की भुजा कितनी है, बी अपने याद कितनी 22। देखो किसका मान चाहिए, त्रिज्या का मान चाहिए 7। किस तो इनका क्या करेंगे, पक्षांतर 7 भाग में किस में चला जाएगा, गुणा में। 2 और 22 गुणा में किस में चले जाएंगे, भाग में। तो आर इक्वल टू आ गया 4 इंटू 22 गुणा 7 बट्टे में 2 गुणा 22। 22 से 22 कट गया, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। आर इक्वल टू आ गया 2 गुणा 7। तो आर का मान कितना आ गया, 14 मीटर। और अब आपको क्या याद करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल याद करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सूत्र में मार्क तो 22/7 आर का मान कितना है, 14 गुणा 14। 7 का 14 में कितनी बार गया, 2 बार। 22 को किससे गुणा कर लो, 2 से। 22 दूनी 44 इंटू 14, इनको गुणा कर लो। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। इस प्रश्नावली में एक प्रश्न और है कि एक इस प्रश्नावली के एक प्रश्न की ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद 2017-18 के अंदर वो प्रश्न आया था एग्जाम के अंदर। एक वर्ताकार घास के मैदान जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, जिसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने को वर्त की वरीयता का सूत्र लगता है। किसके सूत्र, वर्त की वरीयता। वर्त की वरीयता, वर्त की वरीयता क्या होती है, जब दो वर्तों का केंद्र एक हो। देखो जैसे ये एक वर्त है, ठीक है, और इसके चारों तरफ कोई जैसे रास्ता बना हुआ है, और इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्त की वरीयता का सूत्र अपन उपयोग में लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा, देखो पाई बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। बड़ा वर्त क्या है, बड़े वर्त यानी जो वर्त जिसकी त्रिज्या बड़ी हो, बड़ा वर्त होगा R1, और छोटे वर्त की त्रिज्या को अपन लेते हैं R2। बड़े वर्त की त्रिज्या वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, पाई, अपन ने पाई कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये है वर्त की वरीयता का सूत्र, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। समझ में आया। अब अपन बात करते हैं प्रश्न की।